प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज मैं आपसे कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहूँगी। आज मैं सतगुरु की प्रेरणा से वह कहूँगी जो मैंने जिया है और जो मैंने अनुभव किया है। एक ऐसा सत्य जिसने मेरे जीवन को भीतर से बदल दिया। साथ संगत, संत कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी कि साथ संगत जी, कस्तूरी तो हिरन की अपनी नाभि में होती है, पर वह उसकी सुगंध से पागल होकर उसे पूरे जंगल में खोजते फिरती है। ठीक वैसे ही संतों, वह परमात्मा, वह सत्य निरंकार हमारे ही भीतर विराजमान है। हम उसे बाहर या फिर किताबों में खोज रहे हैं। यह बातें साथ संगत विशेष रूप से मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए है जिसके जीवन में बहुत भाग दौड़ है, समय नहीं मिल पाता कि वे सत्संग जा सके, ज्ञान की बातें सुन सके, जिसके मन में प्रश्न तो उठते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, जीवन को सही तरीके से कैसे जीना है, जीवन को परमात्मा के अनुसार और गुरुमत के अनुसार कैसे जीना है। लेकिन साथ संगत जी, उसके पास इतने बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं है, तो वे क्या करे, जीवन को सही दिशा कैसे दे। साथ संगत जी, इसका एक बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा मार्ग है और वह मार्ग कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर से ही शुरू होता है। साथ संगत, आप एक पल के लिए सिर्फ सोच कर देखिए, जब भी आप जीवन में कोई ऐसा काम करने जाते हैं जो साथ संगत गलत लगता हो, चाहे वह किसी को धोखा देना हो, किसी पर क्रोध करना हो या फिर कोई छोटा सा झूठ ही क्यों ना बोलना हो, सबसे पहले आवाज आपके भीतर से क्या आती है? एक बहुत ही महीन, एक बहुत ही कोमल आवाज जो कहती है मत कर, यह सही नहीं है। साथ संगत, आती है या नहीं, पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांकिए और वह आवाज हर किसी को आती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। साथ संगत जी, उसके भीतर भी सत्य का एक दिया टिमटिमा रहा होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। वह जो हृदय में बैठा ईश्वर है, वही आपको हर पल सही गलत का बोध कराता है। लेकिन होता क्या है, एक आवाज भीतर से आती है, मत करो, और दूसरा आवाज हमारी बुद्धि, हमारे मन की होती है, जो कहती है कर ले, इसी में फायदा है, अभी तो काम बन जाएगा और बाद का बाद में देखेंगे। और हम हमेशा अपने बुद्धि की, अपने मन की सुन लेते हैं, उस पहली उस दिव्य आवाज को अनसुना कर देते हैं। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी समझिए। एक राजा था, उसके साथ साथ संगत हमेशा एक सलाहकार रहता था। वह सलाहकार बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी राजा कोई बड़ा निर्णय लेने वाला होता तो वह सलाहकार उसके कान में फुसफुसाकर बस इतना कहता कि महाराज एक बार और सोच लीजिए। साथ संगत, कई बार राजा उसकी बात मान लेता और बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाता, लेकिन कई बार राज दरबार के शोर में, अपने अहंकार में या फिर दूसरों के चापलूसी में आकर वह उस आवाज को अनसुना कर देता और हमेशा संकट में पड़ जाता। साथ संगत जी, वह राजा आप हैं।
वह राज दरबार आपके मन का शोर है, आपकी इच्छाएं हैं, आपका अहंकार, और वह जो सलाहकार है ना, जो हर बार फुसफुसाता है, वही आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा भगवान है, आपकी सद्गुरु है, आपका अंतर आत्मा की आवाज है। आपके भीतर ही भागवत गीता का संवाद हर पल चल रहा है, जहाँ कृष्ण रूपी परमात्मा आपके अर्जुन रूपी मन को निरंतर मार्गदर्शन दे रहा है। सात्संगत जी, देखिए, सत्संग में जाना या फिर धर्म ग्रंथों को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप यह नहीं कर पाते तो सत्संगत चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सत्संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग तो आपके भीतर ही चल रहा है। बस अगर आप अपने भीतर चल रहे संवाद को, इस मार्गदर्शन को सुनना शुरू कर दे तो यकीन मानिए बात बन जाएगी। जब भी क्रोध आए, 2 पल रुक जाइए और सुनिए, भीतर से आवाज आएगी कि सत्संगत शांत हो जाओ, इसमें किसी का भला नहीं है। जब भी किसी की निंदा करने का मन करे, 1 पल ठहर जाइए और सोचिए, सुनिए, भीतर से आवाज आएगी कि छोड़ दे, तुझे क्या मिलेगा किसी का दिल दुखाकर। सत्संगत जी, जब भी आलस या मोह आपको घेरे, अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनिए, भीतर से आवाज आएगी कि उठो, अपना कर्म करो, यही तेरा धर्म है। सत्संगत जी, यह आवाज ही आपका सबसे बड़ा शास्त्र है, यही आपके वेद है, यही आपकी बाइबल है। लेकिन अब आप कहेंगे, आवाज तो हमें भी आती है, हमें पता भी होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हम कर नहीं पाते, जानते हुए भी हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक अजीब सी लाचारी महसूस होती है, भीतर एक जलन होती है, एक तड़प होती है कि पता तो सब है, पर मैं उसे अपने जीवन में उतार क्यों नहीं पाता। और सत्संगत जी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जानना एक बात है और जानने को मान लेना और उस पर चल पड़ना बिल्कुल दूसरी बात है। सत्संगत जी, इसे जानने और करने के बीच का जो फासला है, उसे कैसे भरा जाए, उसे दिव्य आवाज को सुनने के बाद उस पर चलने की शक्ति कहाँ से लाए। सत्संगत जी, इस शक्ति का नाम है संकल्प शक्ति। तो यह संकल्प शक्ति क्या है सत्संगत जी, इसे कैसे जगाए सत्संगत जी, और इसे कैसे इतना मजबूत बनाया जाए कि परमात्मा की हर आवाज हमारे लिए हुक्म बन जाए और हमारा जीवन गुरुमत के अनुसार हो जाए। सत्संगत जी, हम एक रोबोट की तरह उसका बस पालन करते चले जाए तो सत्संगत जी, यह संकल्प शक्ति कोई जादुई चीज नहीं है जो कहीं बाहर से लानी है। यह आपके ही भीतर की ऊर्जा का एक एकाग्र रूप है। इसे एक उदाहरण से समझिए सत्संगत जी, सूर्य की किरणें जब बिखरी होती है तो वे केवल रोशनी देती है। सत्संगत जी, हल्की गर्माहट देती है, लेकिन जब आप एक मैग्नीफाई ग्लास दूरबीन लेकर उन सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है सत्संगत, वही सूर्य की किरणें आग पैदा कर देती है, कागज को जला देती है। ठीक इसी तरह सत्संगत जी, हमारी चेतना की ऊर्जा दिन भर हजारों छोटे छोटे इच्छाओं, विचारों और आदतों में बिखरती रहती है। हम दिन भर वीडियो स्क्रॉल करते हैं, व्यर्थ की बातें सोचते हैं, पुरानी बातों पर पछताते हैं। हमारी सारी ऊर्जा इन्हीं छोटी छोटी नालियों में बह जाती है। इसलिए सत्संगत जी, जब कोई बड़ा काम करने का, कोई अच्छी आदत अपनाने का या फिर कोई बुरा आदत छोड़ने का समय आता है तो हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती है।
हमारी संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो साथ संगत जी, शक्ति को जगाए कैसे, इसे इतना मजबूत कैसे बनाए कि हम माया के हर प्रहार को झेल सके। इसका मार्ग भी उतना सरल है जितना कि साथ संगत जी परमात्मा की आवाज को सुनना। मार्ग है छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करना। जैसे कि साथ संगत जी, आज के समय में लोग की सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल की लत। मन करता है कि छोड़ दे पर छूटती ही नहीं। परमात्मा भीतर से आवाज भी देता है कि समय बर्बाद मत कर, कुछ सार्थक कर। पर साथ संगत जी, हम लाचार हैं। यहाँ पे अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग कीजिए। बड़ा संकल्प मत लीजिए कि मैं आज से कभी मोबाइल नहीं चलाऊंगा। यह टूट जाएगा और आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। एक बहुत छोटा संकल्प लीजिए, बस इतना कि आज, सिर्फ आज के दिन मैं 1 घंटे अपने से मोबाइल नहीं देखूंगा। उसे 1 घंटे में अपना कोई जरूरी काम करूंगा या फिर सिमरन करूंगा, पढ़ाई करूंगा, कुछ भी। या साथ संगत, फिर जैसे किसी साथ संगत अपने इष्ट, अपने गुरु या फिर जिसे साथ संगत आप हृदय से मानते हैं, उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर कहिए कि हे प्रभु, यह आज का संकल्प है, मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने वचन पर दृढ़ रह सकूं। जब आप एक दिन का संकल्प पूरा करते हैं तो साथ संगत जी, आपके भीतर एक अभूतपूर्व एक आत्मविश्वास जागृत होता है। आपको पहली बार अपनी ही शक्ति का एहसास होता है। साथ संगत जी, फिर अगले दिन एक और दिन का संकल्प लीजिए। जब 1 हफ्ता पूरा हो जाए तो फिर 1 महीने का संकल्प लीजिए। संतों की वाणी है साथ संगत जी, मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। यह जो छोटे छोटे संकल्पों की जीत है, यही आपके मन को मजबूत बनाती है। यही आपके बिखरे हुए ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। और साथ संगत जी, धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह शक्ति फिर बुरी आदत छुड़ाने की ही काम नहीं आती। यह शक्ति तब काम आती है जब परमात्मा भीतर से कहता है कि किसी की निंदा मत करो, और आपका मन रुक जाता है। साथ संगत जी, जब परमात्मा भीतर से कहता है क्रोध मत कर, और आप शांत रह जाते हैं। साथ संगत जी, जब परमात्मा कहता है क्षमा कर दे, और आपके अंदर नफरत का भाव विलीन हो जाता है। आपके भीतर का कृष्ण तो आपको हर पल बता रहा है कि धर्म क्या है, लेकिन अर्जुन बनने के लिए साथ संगत जी, उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आपको अपने संकल्प के कांडिव को उठाना ही पड़ेगा। साथ संगत जी, मैं अपने निजी अनुभव से आपसे यह बातें कह रही हूँ कि मैंने इसी मार्ग को अपनाया है। जब मैंने छोटे छोटे संकल्पों से अपनी शक्ति को मजबूत किया तो साथ संगत जी, मैंने पाया कि मेरी इंद्रियां पूरी तरह मेरे नियंत्रण में आने लगी है। माया का कोई भी आकर्षण मुझे टिका नहीं पाता। और साथ संगत, यह मेरी शक्ति नहीं, यह परमात्मा की कृपा है। साथ संगत जी, नियम यह है कि जब आप उसके ओर 1 कदम बढ़ाते हैं तो वह आपकी ओर 10 कदम बढ़ाता है। वह तो आपको अपनी ओर खींचना ही चाहता है। बस आप ही हैं जो अपनी कमजोरियों से, रस्सी से दुनिया से बंधे रहना चाहते हैं। तो साथ संगत जी, आपका सत्संग आपके भीतर है, आपका शास्त्र अपने भीतर है, और आपका गुरु भी आपके भीतर है। आपको बस उस आवाज को सुनना है और उस पर चलने के लिए अपने संकल्प शक्ति को जगाना है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, यही जीवन जीने का कला है।
सासंगत जी, आपके भीतर की भागवत गीता हर पल चल रही है। बस उसे सुनने और उस पर अमल करने की दृढ़ता पैदा कीजिए। तो आओ सासंगत जी, इन्हीं शब्दों से सासंगत जी आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी सासंगत जी। सासंगत जी, कहने या समझाने में कोई त्रुटि हो तो किसी को क्षमा कर दीजिएगा। सासंगत जी धन्य निरंकार जी।